मैं सिर्फ मिठाई नहीं, एक पहचान हूँ। दूध से जन्म लेकर चाशनी में पला, फिर पूरे देश का दिल जीत लिया। मेरी मिठास के पीछे सदियों की बहस और विरासत छुपी है। हर रसगुल्ले की शुरुआत मुझसे होती है। धीरे धीरे उबलते हुए मैंने स्वाद को जन्म लेते देखा है। दूध का धैर्य ही मिठास बनता है। मुझे दबाया गया, गूंथा गया, फिर गोल आकार दिया गया। मुश्किलें थीं, लेकिन उसी सफर ने मुझे रसगुल्ला बनाया। नरमी मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन हर त्योहार में रसगुल्ले ने रिश्तों को और मीठा बनाया है। नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। एक फूड हिस्टोरियन के तौर पर हमेशा उन कहानियों की तलाश रहती है जो हमारे खाने की थाली में बिल्कुल छुपी होती हैं। और आज हम भारत की सबसे मीठी लेकिन शायद सबसे ज्यादा बहस वाली सांस्कृतिक विरासत में गहराई से उतरने वाले हैं। खैर, बिना देरी किए आइए रसगुल्ले के उस इतिहास को समझते हैं जिसने दशकों से लोगों को चर्चा करने पर मजबूर कर रखा है। भारत के पूर्वी राज्यों, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच इस मिठाई को लेकर दशकों से एक बेहद पैशनेट डिबेट चलती आ रही है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही उठता है, आखिर इस आइकॉनिक मिठाई का असली ओरिजिन या जन्म वास्तव में कहाँ हुआ? क्या ये मंदिरों के प्राचीन अनुष्ठानों से निकली या कलकत्ता की चहल पहल वाली सड़कों के किसी पाक कला प्रयोग का नतीजा थी? ये वही सेंट्रल सवाल है जिसने इतिहासकारों और मिठाई प्रेमियों दोनों को पूरी तरह से उलझा रखा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि हम असल में किस चीज की बात कर रहे हैं। चाहे इसे रसगुल्ला कहिए, रोसगुल्ला या रसगोला, ये एक ऐसी पारंपरिक और बेहद पसंदीदा मिठाई है जिसमें नरम, सफेद और स्पंजी गोले मीठी चाशनी में तैरते रहते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये एक कमाल का सेंसरी एक्सपीरियंस है जहां हर बाइट के साथ चाशनी का मीठा रस मुंह में घुल जाता है। हमारी क्रोनोलॉजी शुरू होती है उड़ीसा से, जहां इस मिठाई के सबसे शुरुआती ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स मिलते हैं। ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में एक सदियों पुरानी परंपरा है जिसे नीलाद्रि विजय कहा जाता है। लोक कथाएं बताती हैं कि जब भगवान जगन्नाथ अपनी वार्षिक रथ यात्रा से लौटते हैं तो उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी उनसे काफी नाराज होती हैं और उन्हें अंदर नहीं आने देती। उनके गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें यही रसगुल्ला भेंट किया जाता है। ये लोक कथा ऐतिहासिक पजल का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दिखाता है कि ये मिठाई धार्मिक संस्कृति में कितनी गहराई से रची बसी है। ओडिशा के ऐतिहासिक दावे सच में काफी स्ट्रांग है। जगन्नाथ मंदिर में पारंपरिक रूप से इसे खीर मोहन या पहल रसगुल्ला कहा जाता था, और आज भी अगर देखा जाए तो भुवनेश्वर और कटक के बीच स्थित पहल नाम का एक छोटा सा गांव इन चाशनी वाली मिठाइयों के लिए बेहद फेमस है। वहां सड़क किनारे की दुकानें आज भी अपने हाथों से बनाए गए बड़े बड़े रसगुल्लों के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने ओडिशा के हेरिटेज को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। अब हम इतिहास के लेंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी के कलकत्ता में। कहानी 1868 के आसपास दिलचस्प हो जाती है, जब कलकत्ता के एक महान हलवाई नोबन चंद्र दास ने एक रेवोल्यूशनरी प्रयोग किया। उन्होंने ताजे फटे हुए दूध यानी छेना का इस्तेमाल करके एक बहुत ही नरम और स्पंजी वर्जन तैयार किया। इस इनोवेशन ने रसगुल्ले को एक लोकल व्यंजन से ग्लोबल आइकॉन बना दिया। दशकों बाद उनके परिवार ने मशहूर केसी दास ब्रांड की स्थापना की और मॉडर्न एरा में डिब्बाबंद यानी कैन रसगुल्लों ने इस मिठाई को पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान दिला दी। आधिकारिक जीआई टैग की लड़ाई, अदालत में इतिहास। ये 21वीं सदी का वो दौर था जब दोनों राज्यों ने अपनी इस पाक विरासत के लिए फॉर्मल लीगल रिकॉग्निशन की मांग की। इस लीगल लड़ाई को समझने के लिए पहले जानते हैं कि जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग आखिर होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह की औपचारिक मान्यता है। ये प्रमाणित करता है कि किसी प्रोडक्ट का एक विशिष्ट क्षेत्रीय इतिहास है और उसे बनाने की एक खास पारंपरिक विधि है। ये एक तरीके से इतिहास का एक आधिकारिक वेरिफिकेशन है। तो इस लंबी बहस का नतीजा क्या निकला? एक बहुत ही निष्पक्ष और शानदार फैसला सामने आया। 2017 में पश्चिम बंगाल को बांग्ला रसगुल्ला के लिए जीआई टैग मिला और ठीक उसके कुछ समय बाद 2019 में उड़ीसा को उड़ीसा रसगुल्ला के लिए एक अलग जीआई टैग दे दिया गया। एक संवेदी विश्लेषण, एक फूड हिस्टोरियन के नजरिए से चलिए इन दोनों का एक बहुत ही मजेदार साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। ये सोचना ही कमाल है कि एक ही बेसिक रेसिपी से दो बिल्कुल अलग मास्टरपीस कैसे बने। बंगाली रसगुल्ला आमतौर पर बहुत सफेद, अत्यंत नरम और बेहद स्पंजी होता है। वहीं अगर हम ओडिशा के रसगुल्ला को देखें तो वो हल्के कैरेमलाइज्ड रंग का होता है, यानी थोड़ा ब्राउन। वो नरम तो होता है लेकिन रबड़ जैसा बिल्कुल नहीं। ओडिशा वाले वर्जन को धीमी आंच पर पकाया जाता है जिससे उसमें एक बहुत ही गहरा और रिच फ्लेवर आता है। सच कहा जाए तो दोनों ही स्टाइल्स अपने आप में एक्सीलेंट है। फिर ये रसगुल्ला किस चीज का प्रतीक है? ये क्षेत्रीय गौरव यानी लोकल प्राइड को दिखाता है। ये ओडिशा की उस पवित्र मंदिर संस्कृति को दर्शाता है जो सदियों से चली आ रही है, और साथ ही ये बंगाल के उस मॉडर्न कुलिनरी इनोवेशन का भी प्रतीक है जिसने इसे दुनिया भर में मशहूर किया। कुल मिलाकर ये पूर्वी भारत की फूड हेरिटेज का एक बेहद खूबसूरत बैलेंस है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं। एक बहुत ही पावरफुल विचार है, भारत ने केवल एक मिठाई नहीं बनाई बल्कि एक ऐसी स्वादिष्ट कहानी गढ़ी है जिस पर आने वाली कई पीढ़ियां चर्चा करती रहेंगी। अगली बार जब भी रसगुल्ले की प्लेट सामने आए तो ये विचार जरूर आना चाहिए कि असली पसंद क्या है, बंगाली स्पंज या फिर ओडिशा का वो डीप कैरेमलाइज्ड फ्लेवर।
ये एक ऐसा मीठा सवाल है जो हमेशा बना रहेगा। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।